मैं ये किराने की दुकान करीबन 1 साल से चला रहा हूँ। 80,000 से मैंने शुरुआत की थी और 1 साल के अंदर इस दुकान को मैं कम से कम 3 लाख रुपए तक पहुंचा दिया हूँ, जबकि मैं इससे पैसे भी निकाला हूँ। मैं यकीन मानो, हकीकत बता रहा हूँ मैं ये बात, इससे मैंने काफ़ी पैसे निकाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ख़ास होने वाली है और ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी एक छोटी सी किराना दुकान को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं और उससे अच्छी इनकम कर सकते हैं। आज का नौजवान तबका, ख़ास तौर पर जो पढ़ा लिखा तबका है, वो जो पढ़ाता है, उनकी नौकरी जो है कोई परमानेंट नहीं है, जो कि सैलरी बेसिस पे है। वो लोग जो अभी बिजनेस में कूदना चाहते हैं, आज की वीडियो उनके लिए भी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कम बजट में एक कारोबार कैसे शुरू किया जाता है। सबसे पहले आपको ये सवाल करना होगा कि आप कारोबार किस चीज़ का करना चाहते हैं। मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि किराने की दुकान हो सकती है या कोई और शॉप हो सकती है। अब क्योंकि मेरे पास किराने की दुकान है तो मैं इसी से रिलेटेड आपको बताऊंगा। मैंने जब शुरुआत की थी किराना दुकान की तो मेरे पास बजट नहीं था, पैसे नहीं थे, बहुत कम मात्रा में पैसे थे, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं, दुकान कर लूं, चलेगी भी या नहीं चलेगी, ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे। कई सारे चैलेंजेस थे। इन सारे चैलेंजेस को मैंने एक्सेप्ट किया और फिर मैंने हामी भर ली कि नहीं, मुझे एक किराने की दुकान करना है। मुझे समाज से नहीं डरना है कि समाज मुझे क्या कहेगा कि आप पढ़े होकर जो है किराने की दुकान करके बैठे हो, क्योंकि मुझे अच्छी इनकम भी कमाना है। तो लिहाजा मेरे पास 50,000 रुपये थे। मैं अपना फ़ोन और कुछ एक लैपटॉप था मेरे पास, मैंने उसको भी सेल कर दिया। कुछ दोस्तों से पैसे लिए, अब हो गए मेरे पास करीबन 80,000 रुपये। मैं ये 80,000 रुपयों को लेकर अपने नज़दीकी होलसेलर के पास गया और उनसे मैंने कहा, देखो मेरे पास ये 80,000 रुपये हैं, आप इसी के अंडर मुझे हर वो कैटेगरी का सामान दीजिए जो किराने दुकान में बिकता है। यहाँ पे और एक बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुमकिन तो नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। लिहाजा उन्होंने कोशिश की और थोड़ा कम सामान दिया। हर एक सामान जिसको कहते हैं कि आप गोदाम में नहीं रख सकते हैं या आपके पास इन्वेंट्री कम है, कुछ इस तरीके से उन्होंने सामान तो हर एक चीज़ का दिया लेकिन कम कम था। 80,000 रुपये का सामान मैं लेकर आया। फिर मेरी मंजिल शुरू हो गई। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ फेस करना था कि अपने कस्टमर्स को संभालना, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था, मुझे मालूम नहीं था कि किस तरीके से फेस किया जाता है। लिहाजा काउंटर लगाया और सामान भरा और चल पड़ा मंजिल मकसद की तरफ। शुरू के दिनों में बहुत कम लोग आए, यक्का दोक्का लोग चलते थे, सामान लेके जाते थे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने यूं ही गुजर गए। मैं हिम्मत नहीं आ रहा क्योंकि कस्टमर उस वक्त काफ़ी कम थे, लेकिन क्वालिटी और सामान और प्रोडक्ट को देखकर लोग मेरे पास आना शुरू हो गए। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी भी चीज़ की दुकान करना तो अपना मार्जिन बहुत कम रखना, बहुत कम। आपको अगर मैं खुले तौर पे बताऊं तो 1 किलो में अगर कोई सामान आप 1 kg बेच रहे हैं ना, तो उस पर अगर आपको 1 रुपया भी मिल रहा है तो बहुत है। 1 रुपया बहुत है, क्योंकि आप 1 किलो नहीं बेच रहे दिन में, आप कम से कम बेचेंगे तो 1 कुंटल या 2 कुंटल या 3 कुंटल वो सामान सेल करेंगे, तो 1 कुंटल का पूरा 100 रुपया होगा, तो 300 रुपया तो आपके ऐसे ही हो गए। तो 1 रुपया भी रख सकते हैं आप, 2 रुपया भी रख सकते हैं। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनको आप बिल्कुल जमे के तौर पर बेचेंगे, वरना आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। जैसे कि शुगर हो गई, शक्कर के पे आपको रेट नहीं बढ़ाना है, आटे के ऊपर आपको रेट नहीं बढ़ाना है, तेल आपको सस्ता रखना है, इस पे रेट रखना है लेकिन सस्ता रखना है, ताकि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो और आपके पास आए। मैं किराने की दुकान करीबन 1 साल से चला रहा हूँ। 80,000 से मैंने शुरुआत की थी और 1 साल के अंदर इस दुकान को मैं कम से कम 3 लाख रुपये तक पहुँचा दिया हूँ, जबकि मैं इससे पैसे भी निकाला हूँ। मैं यकीन मानो, हकीकत बता रहा हूँ मैं ये बात, इससे मैंने काफ़ी पैसे निकाले हैं।